तो गाइस देखिए, सारे प्रक्रियाओं के अनुसार जो भी सीबीटी क्वालिफाई वालों के तरफ से जो प्रोसेस था, वो सब प्रोसेस लगभग के बराबर कंप्लीट हो चुका है। और हमारे एक भैया हैं, सोशल वर्कर हैं, हम जानेंगे कि परिचय देते हुए। और जो सीबीटी क्वालिफाई वालों के लिए आवाज़ उठाएं, बिहार से चलकर सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में आए हैं, उनके लिए बोलेंगे कि सर आपने क्या योजनाओं के तहत आपने प्लानिंग किया और कैसे कैसे अपने विधिवत प्रक्रिया को आगाज़ किया है। तो नमस्कार सभी एएनएम हमारे जो क्वालिफाई बहनें हैं उनको मेरा नमस्कार, और उनके गार्जियन, उनके पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आपको बीते दिन कुछ दिन पहले पता, हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था कि जो क्वालिफाई जो स्टूडेंट है उसमें क्या हो गया था। जब वो लोग हाईकोर्ट हारे थे, हाईकोर्ट हारने से पहले उनके एक टीम बना था, उसके अंदर फंडिंग हुआ, लोगों ने केस लड़ा हाईकोर्ट में, दो बेंच में, दोनों बेंच से हार गए। उसके बाद लोगों को उस टीम पर से भरोसा उठ गया। फिर जो जो क्वालिफाई एएनएम जो ग्रुप था वो दो पार्ट में टूट गया। एक हो गया पिंटू जी का ग्रुप, एक ग्रुप हो गया। तब उसमें हमने बोला कि भाई देखिए, लड़ाई सरकार से बहुत बड़ी लड़ाई है और सुप्रीम कोर्ट में लड़ना है। जो सुप्रीम कोर्ट कहा जाता है कोर्ट ऑफ इंडिया है, जो मतलब इस देश का सबसे सर्वोत्तम न्यायालय में से सुप्रीम कोर्ट हम लोग का है। अगर इस कोर्ट में जाके हमको लड़ना, उसके लिए हम लोग को एकजुट होना पड़ेगा। तो मैंने दोनों लोगों को बुलाया, मैंने समझाने का प्रयास किया, बहुत तरह के एग्जाम्पल देके मैंने लोग समझाने की कोशिश किया, लेकिन लोग बात माने नहीं। तो मैं उससे पहले मैं मीडिया में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दिया था कि भैया, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ जनतांत्रिक लोकहित पार्टी का और मेरा नाम प्रेम रंजन कुमार है। अगर हम एक क्वालिफाई जो बहने एएनएम नर्सिंग वाले, अगर उनके सपोर्ट में उस दिन मैंने उतर गया, तो उस दिन भी मैं बोला था अगर इनको न्याय दिलाने के लिए अगर हमको पटना से लेकर दिल्ली जाना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं, और हर स्थिति परिस्थिति में हम तैयार हैं। इसके लिए हमको जितना संघर्ष करना पड़ेगा, हम संघर्ष करने के लिए तैयार हैं। उसी बात को देखिए, हमने जो कहा उसके लिए मैं माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट में, मैं अभी उनके प्रांगण में मैं आया हुआ हूँ। इस न्यायालय को मैं प्रणाम करता हूँ। यहाँ पर आपके लिए मैं न्याय के लिए लड़ूंगा, और भगवान, हम लोग जो सत्य के लिए लड़ रहे हैं, हमारी जीत होगी। और लोगों तो टूट गए हुए नहीं, लेकिन मैं बताइए कि कौन हमारे तरफ से हुआ या उनके तरफ से। और मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, सबसे पहले एसएलपी हम लोग जो फाइल किए हैं आज, वो सरकार से भी पहले हम लोग सुप्रीम कोर्ट आ गए हैं। हमारे दूसरे जो पार्टी, हमारे जो क्वालिफाई बहने जो टीम है, उससे भी पहले हम लोग आ गए हैं। और यहाँ पटना में जब तक थे तो वहाँ के जो एडवोकेट्स हैं उनसे हम लोग ने जो राय सलाह लिया, जो उन्होंने लीगल मुझे सलाह दिया, वो तो ठीक था। उसके तब तक मुझे लग रहा था कि 10% चांस है कि हम लोग जीतेंगे। लेकिन हम जब दिल्ली आए, सुप्रीम कोर्ट आए, यहाँ से जब अच्छे विद्वान जो एडवोकेट थे उनसे मिले, तो उन्होंने मुझे ऐसा तर्कसंगत जवाब दिया, ऐसा मुझे बातें बताया, जिससे मुझे अब लगा, जो लग रहा था 90% हम केस हारेंगे, 10% जीतने की संभावना था, जो अब मुझे लग रहा है कि हम लोग 90% जीतेंगे, 10% ही मेरे खिलाफ फैसला जा सकता है। क्योंकि ये सत्य है कि जो सुप्रीम कोर्ट भी उसके सामने झुक जाएगी। जो बहनें क्वालिफाई हैं, सारा प्रक्रिया से आए हैं, उनके लिए अगर खिलाफ कोई गलत, अगर सुप्रीम कोर्ट का अगर आदेश आता है, तो मतलब समझिए कि पूरा देश के लिए वो हो जाएगा, मतलब शर्म की बात हो जाएगी कि लोग डिग्री के हिसाब से लोग डिग्री खरीदना शुरू कर देंगे, एग्ज़ाम देने से कोई मतलब नहीं रहेगा, तो लोगों को भरोसा टूट जाएगा। तो इसलिए ज़्यादातर चांस है कि हम लोग को अब लड़ाई में जीत मिलेगी। हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। और जहाँ तक फंडिंग की बात है, किसको फंडिंग करना है, किसको नहीं करना है, हम एक प्रैक्टिशनर लेके आए हैं दिल्ली, लेकिन हम जीतेंगे। और अगर हम जीतेंगे तो आप पूरे जो 8,700 जो टोटल कैंडिडेट हैं, सारे लोग जीतेंगे। हम संघर्ष करेंगे, आप लोग घर में बैठे रहिए। बहुत गर्मी है दिल्ली में, हम लोग आपके लिए लड़ रहे हैं, भूखे प्यासे लड़ रहे हैं, दौड़ रहे हैं। अपना सारा काम छोड़ करके आपके लिए हम दिल्ली आए हैं। भरोसा रखिएगा, हम आपके लिए, आपके सपोर्ट में हैं। इसलिए हम सपोर्ट में कि हमारा कोई कैंडिडेट इसमें नहीं है, ना कोई मेरा परिवार है, ना कोई मेरी बहन है। लेकिन आप लोग हैं तो आप लोग भी मेरे बहन हुई, बिहार की बेटी हैं तो आप भी मेरी बहन हुई। आपका हम भाई हैं, भाई के नाते आप भरोसा रखिए, आप लोग जीतिएगा। और फंड देखिए, चूँकि जो संविदा वाले हैं वो लोग भी संविदा वाले जो क्वालिफाई हैं, तो संविदा वाले लोगों को भी लगता है कि क्वालिफाई वाले विरोध कर रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, चूँकि अपने अपने हक की लड़ाई है। और एक और चीज़ बता देना चाहते हैं
कि यहाँ पर जो नियमावली की बात हुई ना 2018 नियमावली 2018 नियमावली, नया स्टूडेंट 2022 और 2023 नियमावली की जो बात हो रही है, इसी नियमावली के तहत केस में सारा सॉल्यूशन मिल गया। सारे सुप्रीम कोर्ट के जो वरिष्ठतम एडवोकेट थे उनके द्वारा जो भी निर्णय बहस मतलब जो भी उन्होंने क्लू निकाला, उस क्लू के मुताबिक इतना समझ लीजिए कि बोनस पॉइंट में हैं लोग क्वालिफाई वाले, और जो कैविएट लगाया गया है उन लोगों की तरफ से। तो हम लोग क्वालिफाई वाले चूँकि 8 केस हुआ है तो हम लोग 7 कैविएट लगा रहे हैं, ठीक है ना। 7 कैविएट लगाने का मतलब हुआ कि पहले जो हाई कोर्ट में जो भी संविदा वाले थे वो लोग जो भी एक्टिविटी होता था वो सीबीटी क्वालिफाई वालों को मालूम नहीं चलता था। लेकिन अब कैविएट लगाने से जानते हैं क्या होगा कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले कोई भी एक्टिविटी करते हैं केस से रिलेटेड किसी भी तरह का, तो समझ लीजिए कि हमें मालूम चल जाएगा, ठीक। किसी भी तरह का एक्टिविटी तो हम लोग कैविएट लगा रहे हैं, एक नहीं 7 कैविएट, ठीक। और ये कुछ घंटों की बात है, रजिस्टर हो जाएगा, नेट पर शो करने लगेगा, आप लोगों को तसल्ली मिल जाएगी। बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, एकता बना कर रखे, लोग आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे पूरा। अभी दिल्ली में समझ लीजिए कितना टेम्परेचर है कि हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादा धूप, तपती धूप है, फिर भी हम लोग यहाँ पर हैं। घर बैठे कुछ भी बोलना, मोबाइल लेकर कमेंट करना बहुत आसान होता है दोस्तों। किसी के बारे में टिप्पणी करना, किसी का कुछ भी करना, ये सब गलत बात है, ठीक है। अगर आप अपने हक की लड़ाई लड़ रहे हैं तो विधिवत तरीके से लड़िए ना, मतलब एक रास्ते के तहत लड़िए। किसी को गलत तरीके से एती कर कि नहीं ये नहीं करना है, उसके साथ नहीं। अरे अगर आपके पास है साक्ष्य है, एविडेंस है, तो आप उसको प्रस्तुत कीजिए। हम भी प्रस्तुत कर रहे हैं, जीत होगा खुशी खुशी स्वीकार करेंगे। लेकिन आप किसी का टांग खींच रहे हैं, किसी को गिराने का प्रयास कर रहे हैं, लोग इतना दूर से आकर प्रयास कर रहा है तो आप लगे हैं ये वो दिस डैट, ये सब गलत है। और इतना सीबीटी क्वालिफाई वाले जो लोग भी हैं उनसे एक बात कहना चाहेंगे कि 202% उम्मीद रखिए कि ये केस ना सीबीटी क्वालिफाई की होगी और 1 से 2 हेयरिंग में आपको जजमेंट क्लियर हो जाएगा। केस थोड़ा लंबा चलेगा लेकिन जीत तो सीबीटी क्वालिफाई की होगी। क्यों होगी वो सारे क्लू है, चूँकि हम बता नहीं सकते हैं, बहुत ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन जीत होगी 100%। ये भरोसा रखिए, आप लोग साथ दीजिए, मदद कीजिए। हमारे भैया हैं, देखिए बिहार से चल कर आए हैं, ये मोनू जी हैं, सब लोग दूर दराज से अलग अलग ज़िलों से यहाँ चल कर आए हैं ताकि आप लोग की नौकरी हो जाए, ठीक। अगर मन में किसी भी तरह का एक्टिविटी रहता तो लोग इतना क्यों करता, नहीं करता। तो इन सब चीज़ों का ध्यान दीजिए, आगे बढ़िए। जैसा एक्टिविटी होगा फिर हम लोग अलग वीडियो के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। सारे एक्टिविटी हो गया है, समझ लीजिए, बस गुड न्यूज़ मिलेगा आप लोगों को। जो भी 7 कैविएट लगाने का मतलब हुआ कि पहले जो हाई कोर्ट में जो भी संविदा वाले थे वो लोग जो भी एक्टिविटी होता था वो सीबीटी क्वालिफाई वालों को मालूम नहीं चलता था। लेकिन अब कैविएट लगाने से जानते हैं क्या होगा कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वाले कोई भी एक्टिविटी करते हैं केस से रिलेटेड किसी भी तरह का, तो समझ लीजिए कि हमें मालूम चल जाएगा, ठीक। किसी भी तरह का एक्टिविटी तो हम लोग कैविएट लगा रहे हैं, एक नहीं 7 कैविएट, ठीक। और ये कुछ घंटों की बात है, रजिस्टर हो जाएगा, नेट पर शो करने लगेगा, आप लोगों को तसल्ली मिल जाएगी। बस एक ही चीज़ कहना चाहेंगे, एकता बना कर रखे, लोग आपको तोड़ने का प्रयास करेंगे पूरा। अभी दिल्ली में समझ लीजिए कितना टेम्परेचर है कि हम क्या बताएं, बहुत ज़्यादा धूप, तपती धूप है, फिर भी हम लोग यहाँ पर हैं। घर बैठे कुछ भी बोलना, मोबाइल लेकर कमेंट करना बहुत आसान होता है दोस्तों। किसी के बारे में टिप्पणी करना,